कहते हैं ना, दुनिया गोल है, पर दुनिया गोल ही नहीं, बड़ी भी है। कितनी बड़ी? इतनी कि इसमें लाखों ऐसे राज हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। इस दरा में दफन है वो रहस्य जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाए उतने ही ज़्यादा उलझते चले जाते हैं। और ऐसा ही एक रहस्य भरा गांव जो राजस्थान के दोरू में बसा हुआ था, आबाद था, साहसी था, अभिमानी था, धन धान्य से भरपूर था, तो वो उत्तरी भारत का एक प्रमुख व्यापार केंद्र भी था। फिर भी ये गांव एक ही रात में खाली हो गया। रहस्य ये कि आज तक पता नहीं चल पाया कि वो हजारों लोग गए तो गए कहाँ। तो आइए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है आज से कोई 200 साल पहले की। बताया जाता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा शुक्रवार का दिन था। उस दिन जैसे जैसे सूर्य ढल रहा था, कुलदरा के लोगों की बेचैनी भी बढ़ रही थी। ये शाम इस गांव के लिए सामान्य शाम नहीं होने वाली थी। आज यहाँ रहने वाले लोगों को एक दूभर फैसला लेना था। या तो आज की रात इस गांव के लोगों को अपना स्वाभिमान खोना पड़ता, या फिर कई जिंदगियां। लिहाजा गांव के पंच, सरपंच दोपहर से ही गांव के पास बने अपनी कुलदेवी के मंदिर में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। सैकड़ों लोगों ने कई सुझाव रखे, पर सहमति न बनने पर आखिरी फैसला गांव के मुखिया के नाम रखा गया। ये निर्णय लिया गया कि मुखिया का जो भी आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। और आखिर मुखिया जी का आदेश आया कि हम स्वाभिमान को बचाएंगे, ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। कहते हैं देखते ही देखते पूरा गांव खाली हो गया, वीरान हो गया, उजाड़ हो गया। और आश्चर्य ये कि हजारों लोग गए तो गए कहाँ, कोई नहीं जानता। अब यहाँ एक सवाल और आता है कि आखिर उस दिन कुलदरा के लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो लोग अपना सब कुछ छोड़कर रातों रात पलायन कर गए। कुलदरा में हुई इस घटना की पड़ताल के लिए हमें चलना होगा आज से 800 वर्ष पहले। माना जाता है कि कुलदरा गांव को 13वीं शताब्दी के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों ने सरस्वती नदी के किनारे बसाया था, जो कि जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर है। ये पालीवाल ब्राह्मण पाली क्षेत्र से निकलकर जैसलमेर आए थे और जैसलमेर के समीप कुलदरा गांव बसाया था। कहते हैं ये लोग अपने समय में अन्य दूसरे कबीलों या समाजों से काफ़ी ज़्यादा विवेकशील थे और इनका अंदाज़ा हम वहाँ बने इनके घरों को देखकर भी लगा सकते हैं। कहा जाता है कि 18वीं सदी के मध्य कुलदरा गांव अपने विकास, वैज्ञानिक सोच, व्यापार के नए नए यूनिक आइडियाज़ के लिए अपने आसपास के राज्यों में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगा था। ये वह समय था जब कुलदरा गांव राजा सालिम सिंह के अधीन था। कहा जाता है सालिम सिंह एक क्रूर और हत्यारा शासक था। चूंकि कुलदरा गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती और पैसे वाले थे, इसलिए यह राजा इन पर नए नए कर लगाकर परेशान करता था। कहा जाता है कि एक दिन सालिम सिंह इस कुलदरा गांव से होकर कहीं जा रहे थे। इसी वक्त उनकी नज़र इस गांव के पंडित की लड़की पर पड़ी। कहते हैं कि पंडित की लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, जिसकी सुंदरता को देखकर
राजा मोहित हो गया और उस लड़की से शादी करने की इच्छा जाहिर की। राजा सालिम सिंह के द्वारा कई दफ़ा कुलदरा गांव वालों को शादी के लिए प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन गांव वालों ने मिलकर उस लड़की की शादी उस राजा के साथ करने से साफ मना कर दिया। जब बार बार प्रस्ताव भेजने पर भी गांव वाले नहीं माने तो राजा सालिम सिंह ने आखिरी बार श्रावण मास की पूर्णिमा को उस लड़की को राजा के महल में भेजने का संदेश भेजा। पर अब की बार साथ में उसका प्रस्ताव न मानने पर अगले दिन गांव पर सेना द्वारा हमला करने की चेतावनी भी दी गई। कुलदरा गांव के लोगों के लिए ये कठिन समय था। उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो अपनी बेटी बचाए या फिर अपना गांव। इस कठिन समय में इस गांव के लोगों ने एक बैठक की। उस बैठक के में निर्णय लिया गया कि किसी भी हाल में गांव की बेटी को सालिम सिंह को नहीं दिया जाएगा और सभी लोगों ने मिलकर गांव को खाली करने का फैसला किया। अब देखते ही देखते पूरा गांव वीरान हो गया। ऐसा कहा जाता है कि गांव छोड़ते वक्त पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को श्राप दिया था कि इस दिन के बाद इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा। आसपास के लोगों के बताए अनुसार इसके बाद कई बार कुछ लोगों ने बचने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुए और तब से अब तक ये कुलधरा गांव आज भी वीरान पड़ा है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।